हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल ज्ञान गंगा आयुर्वेद क्लासेस में। आज हम लोग बात करने वाले हैं रस का वर्णन अर्थात रस के बारे में पढ़ेंगे। तो जो कि चरक संहिता के संहिता अध्ययन 1 के अंतर्गत जो पहला चैप्टर है दीर्घन सूत्रीय अध्याय के अंतर्गत, उसमें देखेंगे 14वां पॉइंट क्या है, रस वर्णनम अर्थात रस का वर्णन। तो हम लोग उसको बहुत छोटे में पढ़ते हैं। यहाँ पर देखेंगे एक श्लोक है जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर देखेंगे श्लोक नंबर 64 है पहले चैप्टर का, 64 चरक के सूत्र स्थान का। यहाँ पर कहा गया है जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा कि रसनार्थो रसस्तस्य द्रव्यम आपच्छति तथा निवृत्तो च विशेषे च प्रत्याखादस्त्रय। तो इस श्लोक को हम लोगों ने कई पार्ट में तोड़कर हम लोगों ने 4 मेन बनाया है। रस के वर्णन के अंदर हेडिंग रहेगी, उसके अंदर हम लोग पहला देखेंगे कि रस का लक्षण या परिभाषा, रस कहते किसे हैं, क्योंकि रस वर्णन की बात करें तो परिभाषा या लक्षण की बात करेंगे। तो देखेंगे यहाँ पर जो पहला पॉइंट है रसनार्थो रसस्तस्य, ये पहला पॉइंट हो गया रसनार्थो रसस्तस्य। तो इसको हम लोगों ने पहला पॉइंट दे दिया। पहला पॉइंट में हम लोगों ने दे दिया रस का लक्षण परिभाषा, तो ये रस का लक्षण परिभाषा ये पहला पॉइंट आ जाएगा। अर्थात रसना के अर्थ, रसना मीन्स जिह्वा के अर्थ अर्थात विषय को क्या कहते हैं, रस कहते हैं। तो क्या कह रहा है, रसना अर्थात जिह्वा के अर्थ अर्थात ग्राह्य विषय का नाम रस है, ये चरक ने कह दिया। अब इसको अगर और अच्छे से कहना है तो इसी को आप इसमें लिख सकते हैं रसते आस्वाद्यते इति रस, रसते आस्वाद्यते इति रस, अर्थात जिह्वा द्वारा जिसका स्वाद लिया जाता है, जिह्वा द्वारा जिसका स्वाद लिया जाता है उसे रस कहते हैं। तो आप इसमें ऐड कर सकते हो। अब देखते हैं दूसरा पॉइंट, रस का आधार द्रव्य या उत्पत्ति का कारण। जो रस की उत्पत्ति होती है, रस का ज्ञान होता है, उसका आधार द्रव्य क्या है, जो बेसिक मैटर क्या है, उसके बारे में देखेंगे। तो ये आपका द्रव्यम आपच्छति तथा निवृत्तो, निवृत्तो मीन्स होता कारण, निवृत्तो मीन्स होता उत्पत्ति। तो यहाँ क्या कर रहा है, रस के आधार द्रव्य उत्पत्ति का कारण। तो ये द्रव्यम आपच्छति तथा निवृत्तो, यहाँ से लेकर यहाँ तक आ जाएगा दूसरा पॉइंट का। तो ये रस का आधार द्रव्य उत्पत्ति का कारण क्या है, द्रव्यम आप क्या द्रव्य है, क्षितिज तथा मीन्स आप और क्षिति, आप मीन्स होता है जल, क्षिति मीन्स होता है पृथ्वी, जल और पृथ्वी, आप मीन्स जल, क्षिति मीन्स पृथ्वी। तो देखेंगे रस का आधार द्रव्य उत्पत्ति का कारण क्या है, तो यहाँ पर लिखेंगे जल व पृथ्वी। ठीक है, तो रस का आधार द्रव्य उत्पत्ति कारण क्या होगा, जल व पृथ्वी हो जाएगा। फिर इस पर देखिए तीसरा पॉइंट, रस के विशेष ज्ञान का कारण। जैसे यहाँ पर रस के विशेष ज्ञान का कारण क्या होगा, इसका मतलब क्या है पहले समझ लीजिए कि जैसे हम लोग कोई चीज खाते हैं, चीनी खाते हैं तो चीनी मीठी होती है, इमली खाते हैं तो इमली क्या है, खट्टी होती है। जैसे नमक जो है लवण रस होता है, तो इसका मतलब कि खट्टा है, मीठा है, कड़वा है, इस तरह का जो ज्ञान होता है वो उस ज्ञान में पर्टिकुलर क्या कारण है, पर्टिकुलर कौन सा महाभूत इन्वॉल्व है, उसके बारे में बात कर रहा है। तो यहाँ पर देखेंगे विशेषे च प्रत्याखादस्त्रया, ये तीसरा पॉइंट है, ये आपका तीसरा पॉइंट है, तीसरे पॉइंट का रस के विशेष ज्ञान में कारण। तो यहाँ प्रत्यय मीन्स होता है कारण, प्रत्यय मीन्स होता है कारण, ये पूछा जाता है प्रत्यय का मतलब क्या होता है, कारण। तो देखेंगे रस के विशेष ज्ञान में जो मुख्य कारण होता है खाद्यस्त्रय, खा आदि त्रय, जैसे करते हैं 3 महाभूत। तो ख मीन्स होता है आकाश, तो आकाश वायु अग्नि। तो रस के विशेष ज्ञान में मुख्य कारण क्या होते हैं, ये 3 महाभूत खाद्यस्त्रय, जैसा देखिए तीन चीजें हैं, आकाश वायु अग्नि। रस के विशेष ज्ञान का मुख्य कारण है 3 चीजें, आकाश, आकाश महाभूत, वायु महाभूत और अग्नि महाभूत। ये पॉइंट यहाँ पर आ जाएगा 1 2 3 करके, आकाश वायु अग्नि जो होते हैं रस के विशेष ज्ञान का कारण होते हैं, आपको यहाँ पर देना है। नेक्स्ट देखेंगे रसों की मुख्य योनि। तो ये इससे संबंध नहीं है, लेकिन ये पहले पॉइंट से आता है, रसों की मुख्य योनि। योनि का मतलब होता है उत्पत्ति। रस कब मिलेगा, मतलब मुख्य उत्पत्ति क्या है, तो उसका मुख्य उत्पत्ति क्या है, जल। रस की मुख्य योनि क्या है, जल। रस की मुख्य योनि क्या है, जल। तो अब रस की मुख्य योनि जल क्यों है, जैसे हम लोग कहते हैं कि जब तक हम लोग सूखी रोटी खाते हैं, तो क्या सूखी रोटी खाते हैं उसका टेस्ट मिल जाता है, नहीं। जब तक कि वो गीली नहीं होती है, सॉफ्ट नहीं होती है, उसको जो भी जल महाभूत, हमारे मुख्य प्रदेश में जल महाभूत होता है, या जो भी सलाइवा होता है, उसके साथ मिलने के बाद ही हम लोग को उसका टेस्ट मिलता है। कोई भी चीज खाते हैं तो कहीं ना कहीं जब उसको
उसमें घुलता है, जब उसको जो टेस्ट बड होते हैं उसमें जाके एंट्री करता है, तब कहीं जाके हम लोग को टेस्ट मिलता है। इसलिए रस की मुख्य यूनिट क्या है, जल होती है। तो उसको घुलने के लिए, पिघलाने के लिए जल आवश्यक होता है। तो इस तरह से हम लोगों ने पहले पॉइंट के बारे में याद कर लिया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये पॉइंट है, हम लोगों ने ब्रेक करके तोड़ा। उम्मीद है समझ में आया होगा। चैनल अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को जो है लाइक और शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आइए बात करते हैं रस के भेद और संख्या के बारे में। तो आपको जब भी रस का वर्णन पूछेगा तो इसमें आपको डिटेल में लिखना होगा, कम से कम 5 नंबर या 10 नंबर का पूछेगा। तो इसकी संख्या क्या होती है, रस के भेद या संख्या टोटल 6 होती है। आप लोग जानते हैं, आप लोगों ने पढ़ा होगा रसों की संख्या कितनी होती है, 6 होती है। कौन कौन से, स्वादु अम्ल लवण कटु तिक्त एवं कषायस्य षटको अयम रसानाम। तो देख रहे होंगे, क्लियर कट गया, षटको अयम रसानाम, 6 रस होते हैं। स्वादु मीन्स मधुर, अम्ल लवण कटु तिक्त और कषाय, ये 6 रस होते हैं। तो यहाँ पर लिख लेंगे, स्वादु मीन्स मधुर, अम्ल, तीसरे नंबर पे लवण, चौथे पे कटु, 5वें पे तिक्त, 6ठे पे कषाय। ठीक है, ये 6 रस हो गए। तो आपके मुख्य रूप से 6 रस या संख्या हो गई। अब देखते हैं रसों का कार्य। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है रसों का कार्य, आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। हो सकता है सिर्फ रसों का कार्य ही पूछ दे, सिर्फ कार्य पूछ दे। तो किस तरह से हम लोग देखेंगे कि यहाँ पर रसों का कार्य 200 अर्थात वात पित्त कफ से संबंधित है। तो हम लोग देखते हैं कि शुरू के, जैसे देखेंगे मधुर अम्ल लवण कटु तिक्त कषाय, यहाँ 6 रस बताए गए हैं। शुरू के 3 रस अर्थात मधुर अम्ल लवण, ये क्या करते हैं, मधुर अम्ल लवण किसको बढ़ाते हैं, कफ को बढ़ाते हैं। तो ये कफ को बढ़ाते हैं, मधुर अम्ल लवण कफ को बढ़ाते हैं, तो ये कार्य है तरह से। और कटु तिक्त कषाय अंतिम के 3, ये क्या करते हैं, वात को बढ़ाते हैं, वात वर्धक होते। क्लियर। अब देखेंगे बाकी पित्त वाला कहाँ गया, तो देखेंगे अम्ल लवण कटु, ये दूसरा, तीसरा और चौथा क्या है, अम्ल लवण कटु, ये क्या करते हैं, पित्त को बढ़ाते हैं। अम्ल लवण कटु दूसरा, तीसरा, चौथा, अम्ल लवण कटु पित्त को बढ़ाते हैं, पित्त वर्धक होते हैं। अगर मान लीजिए वर्धन की बात हो गई, अगर ऑलरेडी शरीर में ये बढ़े हुए तो उनको घटाना कैसे है, तो क्या करेंगे, कैसे द्रव्य देंगे। तो देखेंगे यहाँ पर जो शुरू के मधुर अम्ल लवण है ये कफ को बढ़ा रहे थे, अंतिम के 3 जो है कटु तिक्त कषाय वात को बढ़ाएंगे। ये एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। तो इसको हम लोग घटाने के संबंधित देखेंगे। तो शुरू के 3 यहाँ बढ़ा रहे थे, इसका मतलब वात को घटाएंगे ये। तो ये अब क्या करेंगे, अब साथ ही साथ ये वात का शमन करते हैं। जहां कफ को बढ़ाएंगे, ये कफ को बढ़ा रहे हैं, लेकिन यही तीनों वात का शमन करेंगे। और लास्ट के 3 क्या हैं, कटु तिक्त कषाय जो कि वात को बढ़ा रहे थे, ये कफ को शमन करेंगे। वात को बढ़ाएंगे तो कफ का शमन करेंगे, तो कफ का शमन करेंगे, या सिंपली आप देखेंगे शमन, 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 एरो डाउन है, इसका मतलब घटा रहे हैं। और बचा, जैसे अगर देखें यहाँ पर हम देखेंगे अम्ल लवण कटु क्या कर रहा था, पित्त को बढ़ा रहे थे। इसका मतलब कि मधुर बचे क्या, 3, मधुर तिक्त कषाय पित्त को घटाएंगे। तो यहाँ पर देखेंगे कि कौन कौन से, एक मधुर, एक तिक्त और ये कषाय, ये तीनों क्या करेंगे, पित्त को घटाएंगे। तो इस तरह से हम लोगों ने रसों के संबंधित जो रस वर्णन को हम लोगों ने इजीली एक्सप्लेन कर दिया। उम्मीद है वीडियो समझ में आया होगा। धन्यवाद।